न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। दर्शकों एक आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। गोंदिया और भंडारा जिले में इस समय सबसे बड़ा चुनावी घमासान है और चुनावी घमासान जो है वो केवल 894 वोट होते हैं कुल मिलाकर गोंदिया के, और लगभग 800 ही वोट उतने ही वोट होते हैं भंडारा के मिलाकर। अब ये जो चुनाव है, आप सोच रहे होंगे कि चुनाव कौन सा वाला है। लोकसभा का तो चुनाव हो गया है, विधानसभा का चुनाव हो गया है। अब जो चुनाव चल रहे हैं सेवा सहकारी संस्थाओं के चुनाव है, और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव है। और इसी के चलते दर्शकों नाना पटोले कांग्रेस की कमान थामे हुए हैं भंडारा और गोंदिया में, और साथ में उनके साथ सांसद जो है वो भी प्रशांत पटोले भी है और प्रफुल्ल अग्रवाल गोंदिया से है। अब ये सारे मिलकर बहुत ही बड़े पैमाने पर जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्टाचार और अन्य वजहों को लेकर चमका रहे हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं मैं कि हमने भी एक गोंदिया का भ्रष्टाचार तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं भंडारे का एक भ्रष्टाचार। जो भंडारे में एक छोटा सा अकाउंटेंट जिसका नाम है चंद्रशेखर सदाशिव वलथरे, चंद्रशेखर सदाशिव वलथरे। यह जो अभी बैंक आप देख रहे हैं, यह बैंक है सानगढ़ी की शाखा है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की शाखा है। भंडारा के जिला मध्यवर्ती जो बैंक है उसकी शाखा है सानगढ़ी में, और इसी सानगढ़ी में एक छोटे से अकाउंटेंट ने 60 लाख रुपए का गबन किया हुआ है, और यह सामने आ चुका है। पुख्ता सबूतों के आधार पर बता रहा हूं दर्शकों। अब जो आप देख रहे हैं ये सदाशिव वलथरे है। ये सदाशिव वलथरे का एक छोटा सा परिचय आपको बता देता हूं। ये सदाशिव वलथरे जो है यह मध्यवर्ती बैंक का उपाध्यक्ष है, यानी अध्यक्ष जो है उसके बाद की पोस्ट है सदाशिव वलथरे की, जिसको भी आप देख रहे हैं। ये फोटो में जो दिख रहा है ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक है, ये जो भी बैंक आप देख रहे हैं इसी बैंक में ये उपाध्यक्ष है। और इसी का लड़का चंद्रशेखर वलथरे, जो आप अभी जो बैंक देख रहे हैं ये सानगढ़ी की बैंक है, इसी सानगढ़ी के बैंक में 60 लाख रुपए का गबन किया हुआ है। अब दर्शकों आपको बता दूं कि मेरी सदाशिव वलथरे से सीधे तौर पर फोन पर चर्चा हुई है। CDR मेरे पास मौजूद है उस वलथरे के साथ। अभी जो भी मेरा वार्तालाप हुआ उसका CDR मौजूद है। वलथरे ने मुझे बताया कि उसका जो लड़का है चंद्रशेखर वलथरे, ये उससे कतई बात नहीं करता, ऐसा उसने बताया मुझे, और ना ही उससे कोई बोलचाल है सदाशिव वलथरे का। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जिसका पिता भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का उपाध्यक्ष है और उसी का बेटा उसी के यहाँ क्लर्क यानी अकाउंटेंट क्लर्क है, और वो उससे वार्तालाप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो उन्होंने हवा में उड़ता तीर मारा है सदाशिव वलथरे ने, क्योंकि 60 लाख रुपए की जो हेराफेरी इस बैंक से हुई है, उस हेराफेरी में सदाशिव वलथरे की टिकट कट न जाए और सदाशिव वलथरे को नाना पटोले किनारा न कर दे, क्योंकि सदाशिव वलथरे के साथ मिलकर नाना पटोले ने, अभी जो आप ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नाना पटोले ने भ्रष्टाचाराने कमवलेल्या पैशाच्या भरोश्यावर सध्या बसलेले सत्तेतले लोक आम्ही निवडून येऊ अशा पद्धतीचा दावा करतात, पण त्याला यश येणार नाही। अपने इस बैंक के घोटाले को लेकर, यानी जो संचालक के पद पर कार्य करने वाले लोग हैं उन पर कई आरोप लगा चुके हैं। विपक्ष के लोगों पर आरोप लगाए हुए हैं, जिसमें NCP पर भी आरोप लगाए और भाजपा पर भी आरोप लगाए। लेकिन नाना पटोले यह भूल जाते हैं कि जो सदाशिव वलथरे है वह नाना पटोले के पैनल का व्यक्ति है, और नाना पटोले के पैनल के व्यक्ति ने ही 60 लाख रुपए का गबन किया है। अब सदाशिव वलथरे ने मुझे अपनी सफाई में कहा है, मेरे को फोन पर कहा था कि मेरे लड़के ने 60 लाख रुपए भर के दे दिए है। मुझे एक बात बताइए, चोरी की गई है और चोरी का माल चोरी पकड़ी न जाए करके फिर से रख दिया जाए तो वो चोरी नहीं कहलाती क्या? दर्शकों आपको बता दूं कि नाबार्ड का सबसे बड़ा, यानी नाबार्ड से किसानों को जो
किसान के लिए, किसानी करने के लिए जो लोन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो इसी बैंक से दिया जाता है, सेवा सहकारी के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार का निधि जो है, नाबार्ड का निधि, इन बैंकों को आता है और इन बैंकों से सेवा सहकारी जो पद संस्था है वह किसानों को सीधे तौर पर लोन देती है, ग्रीन लोन देती है, किसानी के लिए लोन देती है। और ऐसी बैंक का पैसा खाने का काम सदाशिव वलथरे के लड़के ने किया हुआ है और बड़ी ही चालाकी से यह लोग अपने आप को नापाक पाक साबित करते हैं, जबकि यह पाक होते नहीं है। इन लोगों की हरकतें जो है, जब भी ये कोई इस तरीके के संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो उसका दुरुपयोग जरूर करते हैं। अब उसके बाद मेरी अध्यक्ष से बात हुई। अध्यक्ष ने कहा है कि ऑडिट अभी चल रहा है, ऑडिट में ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है कि सदाशिव वलथरे के लड़के ने 60 लाख के ऊपर की रकम का अफरा तफर किया हुआ है। और ये जो छोटी सी सानगढ़ी की जो अभी आप बैंक देख रहे हैं, इसी बैंक में ये घोटाले को अंजाम दिया गया है जो किसानों से संबंधित बैंक है। अब ऐसे लोग अगर डायरेक्टर की पोस्टों पर बैठते हैं और उनके ही बच्चे इस प्रकार से उन्हीं के बैंकों की सेंधमारी करते हैं तो यह कतई जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कहा था कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में किस प्रकार से किसानों के साथ छल किया गया है, किसानों को किस प्रकार से उनका बीमा निकाला जाता है और वह बीमे की रकम उनसे वसूली तो जाती है, लेकिन इतनी बार अतिवृष्टि होती है, मानसून का पानी बेमौसम बारिश होकर फसल बर्बाद कर देता है, कई तरीके से फसल बर्बाद होती है तूफान की वजह से। लेकिन कितने लोगों को अब तक के उनके इसको बीमे की रकम मिली है, यह मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज के साथ। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।